अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में मुल्क के सिविल और अस्करी क़यादत ने भारत से हर किस्म की तिजारत, वाघा बॉर्डर और फिजाई हदूद बंद करने का फैसला किया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि पानी रोकने के ऐलान को जंग तस्वुर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हमले पर भारत की जानिब से उठाए गए यकतरफा जारहाना इक़दामात का भरपूर जवाब देने के लिए आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें यह फैसले किए गए। एलामिया में यह कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को जो मुअत्तल करने का जो है वो ऐलान किया गया है, उसको पाकिस्तान सख्ती से मुस्तरद करता है और खबरदार करता है कि पानी की रवानी में किसी भी रुकावट को ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा, जिसका हर सतह पर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये के पेश नजर पाकिस्तान ने तमाम दो तरफा मुआहदों बशमूल शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल करने का जो हक है वो पाकिस्तान महफूज रखता है, जब तक भारत दहशतगर्दी, सरहद पार कत्ल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आता। वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। एलामिया में कहा गया है कि 30 अप्रैल 2025 तक सिर्फ वो अफराद जिनके वीजे दुरुस्त हैं, उन अफराद को जो है वो अपने वीजे इस्तेमाल कर सकेंगे और वो भी वापसी के लिए। सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के तहत जो भारतीय शहरियों को वीजे जारी किए गए हैं वो तमाम वीजे मनसूख किए जाते हैं। सिर्फ सिख यात्री जो है वो इससे मुस्तस्ना होंगे। दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी की गई है। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फिजाई मशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। यह भी फैसला किया गया है कि भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की फिजाई हदूद भारतीय मलकियती या भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद भी की जा रही हैं। भारत के साथ हर किस्म की तजारती सरगर्मियां, खा वो किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो, उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और किसी भी मुहिम जोई का वो मौसर और भरपूर जवाब देंगे, जैसा कि फरवरी 2019 में दिखा दिया गया था। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत को तुर्की बतुर्की जवाब देगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो डिमार्च दिया गया है उसमें भारतीय हुकूमत के तमाम फैसले जो हैं वो लिखे गए हैं, लेकिन सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। अगर उसने सिंतास मुआहदा खत्म तो हम भी शिमला मुआहदे समेत दीगर मुआहदे खत्म करने पर गौर करेंगे। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उन्होंने जो कहा कि इसको हम अमेंडमेंट्स रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। इसमें कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहलगाम हमले पर भारत ने अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ताहम भारतीय मीडिया जरूर नाम चला रहा है। उन्होंने कहा कि इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहा है। अगर हमारे शहरियों पर भी हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी
महफूज नहीं रहेंगे। अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो कोई इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दफा का पूरा हक रखते हैं। हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे। मोदी वाहिद हुक्मरान है। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान, टीटीपी वाले जो हैं वो सर जमीन पे बैठ के जो है जो हमारे मुल्क में कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको किसकी पुष्पनाई हासिल है, किन के साथ उनके ताने बाने जो है बुने हुए हैं इस वक्त। बीएलए खुल्लम खुल्ला जो है हिंदुस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात जो है वो पब्लिसाइज करती है। हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ जंग जो है डिक्लेयर की। हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जंगों में भी सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया गया और सिंतास मुआहदा हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है। हम इस पर अमल दरामद के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें कस्टमरी लॉ भी हमें सपोर्ट देता है, वियना कन्वेंशन के तहत भी वो नहीं इसको छोड़ सकते और वो मुआहदा बजाते खुद भी ये प्रोवाइड करता है। आज भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी ने भी एहतजाज किया है। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के इजलास में भी भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का जो अज़्म है उसका इजहार किया गया है। ताहम साथ ही साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि भारत ने जो है वो आबी दहशतगर्दी शुरू करते हुए दरियाए चनाब और दरियाए झेलम पर पानी रोकना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाए झेलम का 5000 क्यूसेक और दरियाए चनाब का 7000 क्यूसेक पानी रोका गया है। अब ये जो मामलात है, खासतौर पर हुकूमत ने आज जिस तरह से जवाब देने का फैसला किया है, भारत की तरफ से जो इक़दामात किए गए थे, इसको अपोजिशन किस तरह से देखती है। अपोजिशन के एक सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली जनाब अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये जो इक़दामात उठाए गए हैं इनको आप किस तरह से देखते हैं? ठीक इक़दामात उठाए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब सीना सपर हैं। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हिंदुस्तान की नजरें हमारे मुल्क पे हैं और उसका अल्टीमेटली एम यही है कि पाकिस्तान के हिस्से बखरी किए जाएं। आधा मुल्क हम गंवा भी चुके हैं, हमें किसी ख्याल की जन्नत में नहीं रहना चाहिए। आधा मुल्क गंवाने के बाद हमने अपने करतूत ठीक नहीं किए, हमने अपने मुल्क को ठीक नहीं किया, अपने लोगों को साथ लेके नहीं चले। लेकिन पाकिस्तानी कौम को सलाम है कि जब भी पाकिस्तान की सलामती पे हर्फ आता है फिर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। सवाल जब उठता है फिर हम में कोई सिंधी बलोच पश्तून पंजाबी नहीं होता, कोई कश्मीरी गिलगिती नहीं होता, कोई पीटीआई नून लीगी या पीपल पार्टी का नहीं होता, फिर हम पाकिस्तानी बन के जवाब देते हैं। इस वक्त हम आपस की जितनी चपकलिश है, जो सियासी हमारी चीजें हैं वो रहेंगी, लेकिन जहां तक हिंदुस्तानी थ्रेट का ताल्लुक है तो बतौर साबिका एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के इमरान खान साहब की इनकलाबी जो काबीना थी, जो उनकी एक तारीखी काबीना थी, उसके मेंबर के होते हुए, और जब मेरा लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है, जिसने बता दिया था एक दफा दुनिया को कि वो पाकिस्तानी कौम कौन है, जिसको जब थ्रेट किया गया उन्होंने कहा कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे, और जवाब दे के दिखाया। हिम्मत थी उस आदमी में। तो मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, आप अपनी खातिर जमा रखें, आपस की हम अपनी सियासी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में हम सब एक हैं इंशाल्लाह। नरेंद्र मोदी को यह पैगाम है इस वक्त इस्लामाबाद से अली मोहम्मद खान का। चाय पीने का बड़ा शौक है ना आपको, मैं आपको पिलाते हैं चाय। राइट। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इक़दामात उठाए गए पाकिस्तान की तरफ से, खतरात बाहर तौर पर मौजूद हैं कि भारत की तरफ से कोई दरअंदाजी हो सकती है या ऐसा कोई इक़दाम उठाया जा सकता है,
ऑपोजिशन साथ खड़ी है हुकूमत के, आइंदा भी जो इक़दाम अगर उठाए जाते हैं? देखिए, ये एक ऑन गोइंग डेवलपिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के दिफा के लिए तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात ही खत्म हो गई जब मैंने कह दिया कि हम बतौर पाकिस्तानी जवाब दे रहे हैं हिंदुस्तान को। लेकिन चीजों को पॉइंट आउट जब हम करेंगे तो हम आपस में इसलिए करेंगे ताकि हम हुकूमत की निशानदेही कर सकें कि आप कहां कहां लैग कर रहे हैं। पहले तो मैं ये समझता हूं जो कुछ इन्होंने किया है ठीक है, अच्छा स्टेप है, लेकिन हम रिएक्शनरी मोड में हैं। हमें पहले से परसीव करना चाहिए था। अगर हिंदुस्तान अपने मुल्क में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या एक ऐसे काम में जिसमें पाकिस्तान का इतना भी हिस्सा नहीं है हमारे सर पे थोपना चाहता है। हमारे कौन से हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी कि जब जाफर एक्सप्रेस हुआ हमारे फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पैरामिलिट्री शहीद हो रही है, हमारे उलमा को टारगेट किया गया। मौलाना साहब को जब जामिया जो हमारे नौशहरा का है वहां हकानिया में जब शहीद हुए हकानी साहब, और उसके साथ साथ जब हमारे पेशावर के और बड़े मुफ्ती साहब शहीद हुए शाकिर साहब, और उसके साथ साथ जब बंदू कैंट पे हमला हुआ और बेशुमार हमले हुए, ये हमसे फुर्सत पाए तो जवाब देना। ये जो स्टेप्स हिंदुस्तान ले रहा है, हमें क्या अमर माने था कि हम यही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते। जब इस वक्त आपने सुनाया भी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर या नायब वजीर आजम और साथ में डिफेंस मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि टीटीपी और इनके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, तो आप कि क्यों मुंह पे ताले लगे हुए थे उस वक्त? आप तो हमें दहशतगर्द कह रहे थे ना। हम तो आपके साथ खड़े हैं, इस पे ये बात क्लियर रखनी। इस इशू पे शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और इमरान खान, अली मोहम्मद, रहमान नजरवी और ऑल वन, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपको मैं बताऊं कि आप कर क्या रहे हैं। आपने अपने आप को अकेला किया। 2 आलमी कॉन्फ्रेंसें इमरान खान ने इकट्ठी की। वही अफगानिस्तान अभी आप गए हैं ना, अभी आप जाके मिले हैं ना, क्यों नहीं गए पिछले 1.5 साल से? और जब उससे पहले 6 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, आपने अफगान तालिबान को अपना दुश्मन बनाया। उस वक्त जब हम आपको कहते पीटते रह गए कि अफगान तालिबान ने कभी पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, वो तो टीटीपी थी जो आज डिफेंस मिनिस्टर कह भी रहे हैं। तो आप अगर अफगानिस्तान को वक्त पे एंगेज करते, आप अगर अपने दोस्त ममालिक से रवाबित रखते, तो अभी आपके साथ कोई आवाज से आवाज मिला के बात करता। अभी भी कुछ नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, अच्छा इसमें एक बात और भी, फॉरेन मिनिस्टर की बात पे भी मैं आता हूं। एक बात और भी जी। हम बतौर तहरीक इंसाफ, बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ये डिमांड करते हैं कि अगर आपको कौमी एकजहती चाहिए तो फिर आपको यहां अब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनानी होगी, अपनी जात से निकलें। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, फिर पाकिस्तान का सोचे भी। यू नीड इमरान खान आउट। वो जो हीरो है 2019 का, अच्छा वो जो फातेह है उस वाक़े का, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ इमरान खान खड़ा था और उस वक्त पाक फौज भी खड़ी थी और एयरफोर्स पे भी हमें फख्र है जो सब हमारे पायलट्स ने किया। आपको इमरान खान को साथ लेके आना होगा। एक मैं आपको बता दूं, मैं समझता हूं हुकूमत नहीं करेगी, मैं समझता हूं एस्टैब्लिशमेंट भी इसमें कोई स्टेप नहीं लेगी, लेकिन मैं ये बता दूं यहां से, अगर हिंदुस्तान से एक सीन उनको नजर आ जाए, अगर हिंदुस्तान से मोदी को एक पिक्चर नजर आ जाए जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम इमरान खान, सदर जरदारी और आर्मी चीफ एक फ्रेम में बैठे हों, यकीन कीजिए वो जुर्रत नहीं करेगा कि इमरान खान एक पिक्चर उनके साथ नजर भी आ गया। उसके बावजूद मैं एक और बात भी करता हूं, लेकिन हम इंतजार में रहेंगे। लेकिन क्या इस पिक्चर के लिए इमरान खान, क्या इस पिक्चर के लिए इमरान खान तैयार होंगे? आप जितना इमरान खान को जानते हैं जी, आप एंगेज कीजिए। मैं वॉलंटियर करता हूं, आप एंगेज कीजिए। मैं इमरान खान साहब से जाके बात करता हूं कि पाकिस्तान आपको पुकार रहा है, और इमरान खान ने कभी पाकिस्तान की पुकार पे जो है वो ना नहीं की। लेकिन एक बात और भी, जो ये मैं पॉलिटिकल आगे बात जो कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल किसी अपने मकसद के लिए नहीं कर रहा, इसमें एक मंतक है। देखें जी, इसाकदार साहब बात करें, अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका हमेशा गन गरज और तुम तराक हमारे खिलाफ होते हैं, थोड़े दबे दबे लग रहे हैं, जरा जान पकड़े, हम आपके साथ हैं। आपकी बातें आ रही हैं शहबाज साहब की, ओके, लेकिन आपकी जमात के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी खामोशी नहीं होनी चाहिए। कौम इंतजार में है कि नवाज शरीफ साहब का इस पे क्या बयान आता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो एक्चुअल पॉलिसी है उसके फॉर्मुलेटर नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनकी खामोशी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनको भी इस पे बात खुल के करनी चाहिए। मैं तो जितना मैं मुहब्बे बताऊं, आई थिंक वो लंदन से अभी वापस पहुंचे हैं। हाँ, लंदन से वापस पहुंचे तो हो सकता है आपको बयान आ जाए। लेकिन ये जो इमरान खान वाली आपने बात की, यह बात आज बैरिस्टर सैफ और उमर अयूब साहब ने भी की।
इससे ये तासुर नहीं जाता कि पीटीआई हर वाकये से, हर टेंशन से, जो भी इशू होता है उससे इमरान खान की रिहाई को जो है वो जोड़ रही है? रहमान साहब देखें, पाकिस्तान के हर मामले से पाकिस्तान की अवाम का ताल्लुक है ना। मुल्क के खिलाफ अगर दुश्मन आता है, फौज ने लड़ना है, फौज के पीछे किसने खड़ा होना है? मैंने, आपने और पाकिस्तानी कौम ने। तो पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तानी कौम का तर्जुमान है। आपको उसको साथ लेना होगा। आप अकेले ही जंग नहीं लड़ सकते। कौम को तकसीम करके आप ना ये दहशतगर्दी की जंग लड़ सकते हैं, ना मुल्क की दिफा की जंग कामयाबी से लड़ सकते हैं। अगर आपने मुल्क का 100% दिफा करना है, फिर आपको 100% कौम पीछे चाहिए, और उसके लिए फिर आपको कौम का सबसे बड़ा लीडर, अक्सरियत का तर्जुमान जो है वो भी चाहिए। केसेस चलते रहेंगे, लेकिन इस इशू पे हमें सबको साथ होना है। अच्छा, और उसके लिए जरूरी है कि हम सब एक पेज पे नजर। एक और मामला जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूं बतौर तहरीक इंसाफ के रहनुमा, एक तासुर ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी इंटरनल रिफ्ट्स हैं और लोग जो है वो यहां पर इकट्ठे नहीं है। एक सोशल मीडिया पर भी उसकी एक झलक नजर आती है, और शायद यही इंटरनल रिफ्ट्स हैं जिसका दुश्मन फायदा उठाना चाहता है। हमारे सियासी इख्तिलाफात आजमा के देख ले, आजमा के देख ले, उसको पता लग जाएगा। जब पाकिस्तान की दिफा की बात आती है ना, देखें, आप और मैं भाई हैं, आप और मैं भाई हैं, हमारे बीच दो रिश्ते हैं, पाकिस्तानी है, मुसलमान। मुसलमान कोई ना भी हो तो हमारा पाकिस्तानी हो गया, उस लिहाज से हमारा भाई। भाई आपस में लड़ते भी हैं, बात भी होती है, ऊंच नीच भी होती है, लेकिन जब बात घर पे आ जाए, जब बात मां के दिफा पे आ जाए, मां की इज्जत पे आ जाए, फिर भाई भाई से कंधा मिला के, हाथ मिला के खड़ा होता है। ये देख ले, मोदी टेस्ट कर ले, खैर है। लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो अपने घर की बात कर रहा हूं। यस, वी नीड इमरान खान आउट। अच्छा, खान साहब जब बाहर हों और इस पे कौमी यकजहती का मैसेज जाए। और साथ साथ एक बड़ी अहम बात जो मैं करना चाह रहा था, इस गुफ्तगू में थोड़ी सी रह गई, वो ये है, मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को अब इसमें थोड़ा प्रोएक्टिव होना होगा। एक प्रेस टॉक करके, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करके उनको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। आई थिंक आज रात ही उनको पाकिस्तान छोड़ के अपने दोस्त ममालिक के पास जाना है। ओआईसी चाहे कुछ भी ना करे, ओआईसी में जाएं, आप चाइना जाएं, आप सऊदी अरेबिया जाइए, आप ईरान जाइए, आप तुर्की जाइए, तुर्किया जाइए, आप अपने दोस्त ममालिक को एंगेज कीजिए। रूस का भी दौरा करना पड़े, आप वहां भी जाइए। आप इस वक्त देखें, पाकिस्तान का अंदर दिफा हम पाकिस्तानी और हमारी फौज करेगी, हम खड़े। तो पाकिस्तान से बाहर का जो डोमेन है, उधर ना फौज जा सकती है, उधर ना हम पाकिस्तानी जा सकता है। वहां जाएगा पाकिस्तान का वो तैयारा जिसमें पाकिस्तान का वजीर खारजा होना चाहिए। आप तमाम मेजर कैपिटल्स को टच कीजिए, आप एंगेज कीजिए, और ये जो इनिशिएटिव है आप अपने हाथ में रखिए, बजाय इसके कि हिंदुस्तान जाके वहां झूठ का रोना रोए और मगरमच्छ के आंसू बहाए। आप जाके उनका असल चेहरा पहले ही दिखा दें। सो वी नीड अ प्रोएक्टिव फॉरेन मिनिस्टर। अगर वो ये नहीं करेंगे, फिर हम इस पे तनकीद करेंगे। फिलहाल मैं समझता हूं तनकीद का वक्त नहीं है। फिलहाल हमें इकट्ठे होने और मशवरा देने का हम हक रखते हैं बतौर अपोजिशन के, एक पुराने मेंबर के, एक 3 दफा के पार्लियामेंटेरियन के। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये वक्त है कि हम अपनी हुकूमत को वो बात जरूर करें जो हम समझते हैं कि अगर हम होते तो हम करते। ठीक है, अगर आज शाह महमूद साहब वज़ीर ख़ारजा होते तो उनका भी काबीना की मीटिंग में कह रहा होता कि आप इधर कर क्या रहे हैं, यू शुड बी आउट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बतौर पार्लियामेंटेरियन आज उन्होंने इशारा तो दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि इजलास भी बुलाया जाएगा। ऑलरेडी ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनसे कॉन्टैक्ट्स भी शुरू कर दिए गए हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना इस हवाले से, या इन इकदामात के हवाले से, या आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल जिस तरह से भी अनफोल्ड होती है? मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन फौरी जरूर बुलाना चाहिए। मैं तो रेकमेंड करूंगा, स्पीकर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल में अब भी हम थोड़ा सा लेट हैं, आपको आज रात ही बुला लेना चाहिए था, या कल आप बुला लें। ज्वाइंट सेशन बहुत जरूरी है। जितना आप डिले करेंगे उतना आप कौमी यकजहती को पीछे करेंगे। आप सबको साथ लीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। मैं समझता हूं कि हम सबको उसमें शिरकत करनी चाहिए। पाकिस्तान के दिफा के लिए ज्वाइंट आप सेशन बुलाइए। लेकिन वो खदशात बहुत होते हैं ऐसे इजलासों के हवाले से, और हमने देखा है कि कुछ ऐसे इजलास जिस पर कौमी यकजहती नजर आनी चाहिए थी, उसमें भी
कुछ हमने शोर शराबा देखा। आपको लगता है कि इस इजलास में वो यकजहती नजर आएगी जो जिसका तकाजा है या जिसकी तवक्को की जानी चाहिए? देखें, इसमें हुकूमत को मैं ये कहूंगा कि आप ज्वाइंट सेशन भी बुलाइए और साथ साथ आप इमरान खान साहब से भी एंगेज कीजिए, बाकी अपोजिशन जमातों से भी एंगेज कीजिए, उनको भी आप एंगेज कीजिए और ज्वाइंट सेशन जरूर बुलाना चाहिए। तमाम जमातों को उसमें शिरकत करनी चाहिए। इस वक्त बात सियासत से आगे जाके पाकिस्तान के बका की है। जब पाकिस्तान पे बात आ जाए फिर हम सबको एक मजबूत आवाज में, और यहाँ ज्वाइंट सेशन में क्या बात होगी, यही बात होगी ना कि तमाम जमातों की लीडरशिप खड़े होकर ये कहे कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपने सियासी इख्तलाफ एक साइड पे रख के इस पाकिस्तान के दिफा के लिए यकजा हैं। बाकी जब ये मसला टल जाएगा आपस के मसले हम हल करते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें आपको इमरान खान साहब को, हुकूमत को एंगेज जरूर करना चाहिए। अगर आप उनको एंगेज नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल ही साइड पर रख के आप कहेंगे कि हमें कौमी यकजहती, तो वो फिर आपकी उसमें थोड़ी सी बदनीयती नजर आएगी। वो नहीं होना चाहिए। ये वक्त इस वक्त खुले दिल के साथ मजबूत फैसले करने का है। इस वक्त खुले दिल के साथ मजबूत फैसले करने का है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे और वो बात कर रहे थे आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद जो फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों के साथ साथ जो आने वाले दिनों में सिचुएशन हो सकती है उस पर अपोजिशन क्या रद्द-ए-अमल देती है या रखती है, इस पर जो है वो प्रोग्राम में बात कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहलगाम वाक़े के बाद जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान की तरफ से आज सख्त रद्द-ए-अमल आया है। जो भारतीय इक़दाम उठाए गए, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया भी सामने आया है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं जिसमें एयर स्पेस की बंदिश है, तिजारत भी बंद करने का फैसला किया है और वीजों की मनसूखी भी शामिल है। इन फैसलों का असर क्या पड़ सकता है, किस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जो आज इक़दाम उठाए गए हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इससे पहले भी इस तरह के एपिसोड्स हमने देखी हैं जब सूरत हाल इतनी टेंस हुई, लेकिन ये जो डाउनग्रेड किया गया है डिप्लोमेटिक टाइज को, और ना सिर्फ वो किया गया बल्कि उसके साथ साथ एयर स्पेस की बंदिश भी हुई है, आपको क्या लगता है कितने सिग्निफिकेंट है ये इक़दाम जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उठाए हैं और फिर मौजूदा सूरत हाल पर इनका असर क्या पड़ सकता है? देखें, जो पहला वार तो बहरहाल हिंदुस्तान की तरफ से आया और बड़ा ही इन्होंने कारी वार किया, क्योंकि जो वाकया वहाँ पे पेश आया, अगर चाहे जाने गई हों तो अफसोस ही करते हैं, पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन जिस तरह उस पर उन्होंने सियासत की और अपनी एकदम से 5 मिनट के अंदर अंदर सारे उनके चैनल आग उगलने लगे पाकिस्तान के खिलाफ, उससे सबको शक पड़ गया कि भाई ये कोई वाकया हुआ भी है और किस तरह हुआ है और किस तरीके से। क्योंकि फिर जब बात निकली और खुली तो पता चला कि ये तो हमेशा से ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते आए हैं। वो 2000 में छत्तीस सिंहपुरा में भी यही हुआ, बाद में भी जितने वाकयात आए हैं उन पे सब सवालिया निशान उठ गए सारे एकदम से, क्योंकि इनका किरदार ये है कि ये उस वाकये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को कोर्स कर रहे थे, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर ये चाह रहे थे कि वो इनकी इजारादारी, इनकी धौंस माने। पाकिस्तान नहीं मानने को तैयार। लेकिन सबसे बड़ा वार जो था वो सिंध ताश मुआहदे का था। ये जो डिप्लोमेट्स का आप कह रहे हैं ना, ये तो खैर है जी, होता रहता है जी। असल चीज तो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की जो लाइफलाइन है, जो पानी है हमारे, उनको रोकने की नहीं लेकिन उस मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की। तो बड़ा आज जो जवाब आया है वो बड़ा ही सही जवाब आया है और मेरे ख्याल में हमारी कौम की तवक्को भी यही थी कि हमारी जो क़यादत है वो बिल्कुल तुर्की बतुर्की जवाब दे, उनको बताए कि भाई पाकिस्तान इस तरह से लाइन लो नहीं ले सकता आपकी ये सारी धौंस। अच्छा। आपको हम बिल्कुल तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। मैं आपको बताऊं, पहले हम बड़े अच्छे बच्चे बनते थे, हम कहते थे नहीं यार चलो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन जब ये इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी इनको उनका आईना दिखाना था, वो उन्होंने दिखाया है। और मुझे
यानी यकीनन हमारे खित्ते का अमन तो उससे खतरे में आया है, पर इसका कसूरवार हिंदुस्तान है, उसने शुरू किया है। और अभी भी जो जंगी जुनून जारी है और वो कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो ठीक है, करके देख लें। पहले भी किया था 6 साल पहले पुलवामा के बाद, उस वक्त भी इनको कोई मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये इनका कोई रवैया ठीक नहीं है, एक सिविलाइज्ड कौम के तौर पर नहीं रह रहे ये हम पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये उल्टा ये खुद बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना एक वाइल्ड किस्म की फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसमें एजाज चौधरी साहब एक और मामला जिसका जिक्र आज नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने किया, उन्होंने कहा कि जो डिमार्श दिया गया है उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का या इसकी सस्पेंशन का जिक्र नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है इन डिप्लोमेटिक टर्म्स? क्या ये कोई मानी रखता है? वो गलती हो गई होगी, क्योंकि वो तो फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस किया था वहां पे एक बाकायदा इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो शायद दोबारा उसको तस्हीह कर लेंगे उसकी। पर असल चीज ये है कि ये जो मुआहिदा है ये बैनुल अक़वामी मुआहिदा है एक किस्म का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका सालिस था, जामिन है। और ये पानियों के जो मुआहिदे होते हैं सर, इसमें कौमें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। पूरी दुनिया में सारी दुनिया इसको बड़े गौर से देखती है कि कहीं किसी ने कोई मुआहिदा तोड़ा, क्योंकि उनको अपने मुआहिदों की खतरा पड़ता है। खुसूसन जो लोअर राइपेरियन है वो कभी भी इस तरह का काम नहीं होने देना चाहते। और अगर इन्होंने पानी रोका जिस तरीके से हमारे कह रहे, तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो फिर हमारे पास भी सारी ऑप्शन होंगी कि ये किस किस्म का जो भी काम ये करेंगे हम उसको भी फिर दरम बरम कर सकते हैं। ये दुआ करें कि उस रास्ते पर ना जाएं। पानी पे से रोकना आसान नहीं होता, पहाड़ों का जो अंदर जो पानी है वो अपने जोर से जाता है, उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा। तो वो पानी तो पहुंचेगा, लेकिन अगर इन्होंने ये काम किया तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ये हम कबूल नहीं करेंगे कि हमारी जमीनें बंजर हो जाएं, हमारे ज़राअत खत्म हो जाए। ये कैसे कबूल कर सकते हैं हम? तो ये हकूक होते हैं कुछ लोअर राइपेरियन के। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत संजीदगी से ये इसका जवाब दिया है और देगा। ठीक, राइट। और एजाज चौधरी साहब, जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं। आपके ख्याल में जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है और ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन जैसी जो सुपर पावर्स हैं, वो इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे होंगे? उनका क्या किरदार हो सकता है आने वाले दिनों में? पहले तो जो हिंदुस्तान ने अपना बयानिया बनाया तो उस पर तो सब हमदर्दी का इजहार करेंगे, अमेरिका ने भी की, चीन ने भी की। लेकिन अब जब हमारी तरफ से ये जवाब जाएगा और बताया जाएगा कि जनाब ये इनके इस किस्म के अज़ाइम हैं, ये मकबूजा कश्मीर में चूंकि जोरो जबर के जरिए 7 से 9 लाख फौज के जरिए इन्होंने उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश की है, वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, स्टेटहुड खत्म की हुई है। और जब ये सारी बातें उन तक पहुंचेंगी तब उनको समझ आएगी कि अच्छा जी बिगर पिक्चर तो ये है जिसकी खातिर ये हिंदुस्तान ने ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है। तो ये फिर वो भी इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे। यहीं पे हमारी डिप्लोमेसी का भी इम्तिहान है, हमें उन तक पहुंचाना है। किस तरह पहुंचाएं, जिस तरह भी पहुंचाएं, ये अपना ये कोई इनवॉइस भेजने की बात नहीं है कि इनवॉइस भेजेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये टाइम ही नहीं है। ये तो इस वक्त फौरी तौर पर अपने एम्बेसडर्स के जरिए भी और जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उनके जरिए भी ये हमारा बयानिया वहां पहुंचना चाहिए। बयानिए को एक शेप देनी चाहिए और वो वहां पे उन तक पहुंचा जाए, ताकि उनको पता चले कि हकीकत जो है वो नहीं है जो हिंदुस्तान बता रहा है, बल्कि कुल्ली हकीकत जो है वो कुछ और भी हो सकती है। ठीक है एजाज साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इससे पहले भी इस तरह की टेंशन्स रही हैं, बल्कि जंगें हो चुकी हैं। आप खुद भी इन मामलात को बड़ा करीब से देख चुके हैं। पहले के मुकाबले में इस मर्तबा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या ये जो टेंशन है, ये आपको क्या पहले से मुख्तलिफ नजर आती है? मेरे ख्याल में ये ज्यादा संजीदा है, क्योंकि पानियों का जो बहाव है उसको रोकने की कोशिश करना ऐलाने जंग होता है। ठीक है, पहले इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की पुलवामा में, बालाकोट पे एक अटैक छोटा किया और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो एकदम से ये बैक ऑफ कर गए। वो भी एक है जारहियत थी। लेकिन ये जो काम इन्होंने किया है ये पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं कर सकती।
तो इसीलिए हमारे आज जो एलामिया में भी बड़ा संजीदगी से ये कहा गया है कि ये ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा। अगर आपने पानियों को रोकने की कोशिश की या पानियों को डाइवर्ट करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान जंग में तो सब कुछ जायज है। तो इस वजह से ये ज्यादा संजीदा है जी। पहले तमाम जो जितनी भी पहले हुए थे वाकयात, मैं समझता हूँ कि इस दफा ज्यादा इन्होंने सख्ती की करने की कोशिश की। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो पहलगाम वाकये के बाद की सूरत हाल है, लेकिन साथ ही साथ एक और अहम मुलाकात हुई है अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की और वजीर आजम शहबाज शरीफ की। जो कैनाल्स वाला इशू है, जो एक मामला चल रहा था, उस पर भी उनसे उनकी बात हुई है और कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। उनसे इस मुलाकात के हवाले से भी बात करते हैं और ये जो वाकये के बाद सूरत हाल है उस पर भी बात होगी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, मैं नहरों और इस मीटिंग पर तो जरा बाद में आता हूं, लेकिन बतौर वजीर आला सिंध, ये जो पहलगाम वाकये के बाद आप सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और खासतौर पर आज जो वफाकी हुकूमत की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत शुक्रिया। पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसकी तो मजम्मत बिल्कुल सबने की है, पूरी दुनिया करती है, जो टेररिस्ट एक्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से एक रिएक्शन आया है, उसको भी इतना ही कंडेम करना चाहिए हमें कि एक मुल्क को बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई सोचे समझे आपने ब्लेम कर दिया है। और पाकिस्तान जो कि चाहता है कि इस खित्ते में अमन रहे, उसके ऊपर आपने ऐसी एब्सर्ड किस्म की बातें कि जी जो ट्रीटी आप यूनिलैटरली खत्म नहीं कर सकते, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो समझ से बाहर है। इस पूरे इंसिडेंट में पूरी पाकिस्तानी कौम, सब हर फर्द पूरी तरीके से सपोर्ट करती है हुकूमत को, अपनी अफवाज को। और इंशाल्लाह ताला जो आज हुकूमत ने फैसले किए हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर, पाकिस्तान पार्टी और मुझे पूरी यकीन है कि पूरे मुल्क के लोग उसको फुली बैक करते हैं। ठीक है। और शाह साहब, आज बड़ा अहम इजलास था, बड़ी अहम मीटिंग थी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर आजम के दरमियान हुई और उसमें फिर अब कुछ फैसले भी हुए हैं जिस पर मीडिया में आ रहा है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में अब इस मामले को ले जाने का फैसला हुआ है। इन फैसलों को और इस मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये इशू हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जून से ये नहरों बनाने का फैसला या नहरों के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया था वो केयरटेकर्स गवर्नमेंट के जमाने में जनवरी 2024 में दिया गया था। जून 2024 में उसका जो जमहूरी आईनी तरीका था, हुकूमत सिंध ने उस इरसा के फैसले को रद्द करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में केस भेजा जून 2024 में। आपको पता है इसमें 1.25 साल हो गया, CCI की मीटिंग नहीं हुई और लोगों में बेचैनी फैल गई थी, जबकि नहरें तो बन नहीं रही, ना उसका अप्रूवल प्रोसेस आगे जा रहा है। वो एक में नवंबर से 6 महीने से रुका हुआ है। इसलिए हुकूमत सिंध ने दिया था फेडरल गवर्नमेंट को, और मैं इस हद तक तो फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि वो इवन प्लानिंग और अप्रूवल प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ बयानात ऐसे आ रहे थे, कुछ इफ्तिताह जाके वहां किए गए जैसे कि कोई नई नहर बन रही है और उससे सिंध के लोग बेचैनी और परेशानी में थे। उसको देखते हुए हमने फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया था और कहा था कि जी आपने CCI का इजलास बुलाना है और इसको रद्द करना है, इसलिए कि जो इरसा ने सर्टिफिकेट इशू किया है वो फॉल्टी है, वो गलत फैक्ट्स पे मुनहसर है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया। मीटिंग हुई, उन्होंने हमारी बात सुनी और इस चीज पे फैसला ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत फिल फॉर कोई भी काम इसमें और पेशरफ नहीं करेगी नहरों के मामले में जब तक के मुकम्मल कंसेंसस सूबों का नहीं हो जाता। उसके साथ साथ ये भी फैसला किया है कि 2 मई को CCI का इजलास होगा और उस CCI के इजलास के अंदर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए समझौता ये 2 जमातों के दरमियान हुआ था, जिसके 8 में से 7 मेंबर हैं CCI में, वो
इस मंसूबे को वापस रेलेवेंट एजेंसी यानी इरसा को भेज देंगे कि पहले इसके अंदर कंसेंसस डेवलप करें और उसके बाद अगर कंसेंसस डेवलप होता है तो इसको लेके आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फैसले में 8वां मेंबर सीसीआई का पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का है, वो भी हमारा साथ देगा। अच्छा, और आपकी तवक्को क्या है सीसीआई में, और ये जब डिफरेंट फोरम्स पर मसला जाता है तो किस तरह से हल होना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि हमने आईनी तरीका इस्तेमाल किया है, सीसीआई में गए हैं, सीसीआई इसको जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको वापस भेज देगी। जब वो सर्टिफिकेट नहीं होगा यानी सीसीआई उसको विड्रॉ कर देगी, कैंसिल कर देगी। जब ये नहीं होगा तो दे विल हैव टू गेट अ न्यू सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट सिर्फ कंसेंसस से होगा। और हम ये चीज डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि दरियाओं में इतना पानी है नहीं कि कोई नया नहरों का मंसूबा बनाया जाए, और हम वो केस पेश करेंगे। और मैं पूरा यकीन है मुझे कि कंसेंसस यही डेवलप होगा कि पानी दरियाओं में है ही नहीं किसी नए मंसूबे के लिए। ठीक है, राइट। और शाह साहब, अब इस पर सिंध में एहतजाज भी बहुत हो रहे थे, कहीं सड़कें बंद हैं। अब जबकि एक तरफ ये मामलात आपके आज मीटिंग में बात हुई है और इसको मामले को इस तरह से आगे तय करने का फैसला हुआ है, तो वो धरने, एहतजाज और जो सड़कें बंद हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं जी अपील करूंगा सबसे, धरनों पे तो हमने वैसे भी सियासी जो जमहूरी हक सबका धरना देने का, लेकिन उसमें एक चीज पे हमें जरूर एतराज था कि जो सड़कें बंद की गई थी और लोगों को तकलीफ में डाला था। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग धरनों पे बैठे हैं कि अब मसला हल हो गया है। मसला हल इस तरीके से हो गया, पार्टी मान लिया है कि को हम वापस कर देंगे, यानी मंसूबा अब ये खत्म हो गया है। तो जो जवाब था धरनों का, जो जिसकी वजह से धरने लग रहे थे, जो परेशानी या जो एक बेचैनी थी सिंध अवाम में, अल्लाह ताला का शुक्र है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कन्विंस कर लिया है कि इसका हल यही है। तो अब वो सेलिब्रेट करें कि जी जो उनकी एक कोशिश थी वो कामयाब हुई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको स्पेयरेट किया है। लेकिन जो लोगों को तकलीफ है धरनों की वजह से या रोड बंद करने की वजह से खास तौर पे, उसको इमीडिएटली रोड्स को खोल दिया। राइट, बहुत शुक्रिया। सैयद मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर आज़म बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमने प्रोग्राम में बात की पहलगाम वाक़े के हवाले से। उससे पहले, अब से कुछ देर पहले जो है वो वज़ीर आला सिंध भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये खुशाइन बात है, अब नहरों का मसला हल हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो धरने और एहतजाज हैं अब उन्हें भी ख़त्म होना चाहिए, और बल्कि उन्हें अब सेलिब्रेट करना चाहिए कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कन्विंस कर लिया है इस फैसले के हवाले से। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।